यह रफेला अपोंटे डायमंड की कहानी है, जो अकेले ही दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। उन्होंने अपने पति के साथ एक बड़ी शिपिंग कंपनी बनाई और उन्होंने अपने क्रूज जहाजों को भी सुंदर बनाया। रफेला 1945 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुई। उनके पिता इजराइल से एक बैंकर थे। उनका परिवार धनी और शानदार था और उन्होंने जिनेवा के एक विश्वविद्यालय में कला और डिजाइन सीखी। उन्हें यात्रा करने और विभिन्न संस्कृतियों को देखने का बहुत शौक था और वे अपने माता पिता के साथ कई देशों की सैर करती थीं। उन्होंने 1960 के दशक में कैप्री द्वीप के लिए एक बोट यात्रा पर जियानलुइजी अपोंटे नामक इटलियन व्यक्ति से मिली। उन्हें एक दूसरे के प्रति बहुत पसंद आया और वे जल्द ही शादी कर ली। जियानलुइजी जिनेवा चले गए और कुछ समय तक एक बैंक में काम करते रहे। 1970 में जियानलुइजी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और अपने स्वप्न का पीछा करने का फैसला किया, अपनी खुद की शिपिंग कंपनी चलाने का। उन्होंने और रफेला ने रफेला के पिता से $200,000 का कर्ज लिया और उन्होंने अपनी पहली जहाज पैट्रिशिया खरीदी। वे जिनेवा में अपनी कंपनी एमएससी की शुरुआत की और यूरोप और अफ्रीका के बीच माल लाने का काम शुरू किया। रफेला ने कंपनी में हर काम में मदद की, पैसे का ख्याल रखा और जहाजों को सजाने में भी मदद की। उन्होंने सस्ती और पुरानी जहाजों को खरीदकर अपनी फ्लीट को बढ़ाया। शिपिंग व्यापार बहुत मुश्किल और खतरनाक था, खासकर एमएससी जैसी छोटी और नई कंपनियों के लिए। अपोंटे परिवार को कई समस्याएं आईं, जैसे कि मांग में बदलाव, महंगा ईंधन, समुद्री डाकू, बंदरगाहों में भीड़, पर्यावरण नियम और देशों के बीच टकराव। उन्हें मार्स्क, सीएमए-सीजेएम और हैपाग लॉयड जैसी बड़ी और पुरानी कंपनियों के साथ भी मुकाबला करना पड़ा। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपोंटे परिवार ने नए तरीके आजमाए, अलग अलग चीजें की और अपने ग्राहकों का ध्यान रखा। उन्होंने अपनी जहाजों को बेहतर, तेज और सुरक्षित बनाया। उन्होंने और भी कुछ किया, जैसे कि हॉलिडे क्रूजेज, एमएससी क्रूजेज, भूमि पर चीजों को लाना, मेडलॉग, और बंदरगाह ऑपरेशंस, टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। उन्होंने अपने ग्राहकों को दिया वह चाहते थे और जरूरत थी। एमएससी के लिए एक बड़ा परिवर्तन आया था 2022 to 2023 में, जब कोविड-19 बीमारी ने वैश्विक व्यापार को उलझाया और लोगों को और भी ज्यादा शिपिंग चाहिए थी। एमएससी ने इस मौके का अच्छी तरह से फायदा उठाया, क्योंकि उनके पास कई तरह के जहाज थे, कई बंदरगाह जाने की विकल्प हैं और उनके काम तेज थे। जनवरी 2022 में एमएससी ने जहाजों के कंटेनर की क्षमता के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बन गई। उनके पास 4.8 मिलियन से अधिक कंटेनर थे। शिपिंग विशेषज्ञ जॉन मैककाउन ने कहा कि 2022 में एमएससी की कमाई 28 बिलियन से ज्यादा होगी। एमएससी की सफलता ने अपोंटे परिवार को बहुत अमीर बना दिया। फोर्ब्स ने कहा कि अप्रैल 2023 के हिसाब से जियानलुइजी और रफेला के पास हर व्यक्ति के लिए $31.2 बिलियन था, जो 2022 में प्रत्येक के लिए $8.4 बिलियन था। यह रफेला को अकेले ही पैसे बनाने वाली दुनिया की सबसे अमीर महिला बना दिया। उनकी एमएससी में आधारित 50% हिस्सेदारी थी। वे 2023 में फोर्ब्स की सबसे धनी लोगों की सूची में 43 नंबर थीं। वे इतिहास की सबसे उच्च रैंकिंग वाली महिला स्वयं सिद्ध संस्थापक भी थीं। अपोंटे परिवार अभी भी एमएससी को निजी और पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में चला रहा है। जियानलुइजी बॉस थे और उनके बेटे डियागो प्रेसिडेंट थे। रफेला अभी भी एमएससी क्रूजेज के जहाजों को सजाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिससे हर जहाज अलग अलग दिखता है। यह रफेला अपोंटे डायमंड की कहानी थी, जो अकेले ही दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। मुझे आशा है यह आपको पसंद आई।